हेलो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे छात्र, मेरे प्रिय दोस्त भी बोल सकते हैं आपको, छात्र भी बोल सकते हैं। आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 का इंग्लिश सिलेबस के बारे में कि इंग्लिश में आपको कितने पोएम पढ़ने हैं, कितने प्रोज पढ़ने हैं, इस सब के बारे में आज हमको आप लोगों को बताने वाले हैं। लेकिन बताने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हम और हमारे टीम बहुत दिनों से कुछ दिनों से मेहनत कर रहे हैं और आज हम आप लोगों को इंग्लिश के बारे में पढ़ाने वाले हैं। सो इसीलिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आपके अगल बगल में जितने भी दोस्त हैं, जितने भी दोस्त के भाई है, उसके बहन है, उन लोग को भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और इस चैनल को, इस कैरियर की को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस चैनल को आगे बढ़ाइएगा। और आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं इंग्लिश सिलेबस के बारे में कि इंग्लिश सिलेबस में कितने पोएम है और कितने प्रोज है, इस सब के बारे में आज आप लोगों को बताएंगे। हम फर्स्ट बताएंगे पोएम के बारे में कि पोएम कितने हैं। फर्स्ट पोएम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिनके पोएट है जॉन डॉन। सेकेंड चैप्टर है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिनके पोएट है वाल्ट व्हिटमैन। थर्ड चैप्टर है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जिनके पोएट है W.H. अर्डेन। इन लोगों का पूरा नाम हम जब बताएंगे चैप्टर हम बताएंगे हम। फोर्थ चैप्टर है ऑड टू ऑटम, जिनके पोएट्स है जॉन केट्स। पांचवा चैप्टर है एन एपिटाफ, जिनके पोएट है वाल्टर डेलामेयर। सिक्स्थ चैप्टर है द सोल्जर, जिनके पोएट है रूपर्ट ब्रूक। सातवां चैप्टर है मैकिविटी द मिस्ट्री कैट, जिनके पोएट है T.S. एलियट। आठवां चैप्टर है फायरहाइम, जिनके पोएट है K.K.N. दारूवाला। नौवां चैप्टर है स्नैक, जिसके पोएट है D.H. लॉरेंस। 10वां चैप्टर है माई ग्रैंड मदर हाउस, जिनके पोएटिस है कमला दास। आप लोगों को पता है कि इंग्लिश बुक में टोटल चैप्टर है 24 नहीं है, पोएम से है 10 और प्रोज से है 11 गो। टोटल कितने हो गए 21। और 21 के बाद भी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा इंग्लिश की कहानी, जिसको बोलते हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश। क्या बोलते हैं बुआ? स्टोरी ऑफ इंग्लिश बोलते हैं, जिसमें आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा कि इंग्लिश की शुरुआत कब से हुई, इंग्लिश कब से आया, इंग्लिश है क्या, ये सब के बारे में इसी बुक में पढ़ना है, जिसमें से
टोटल चैप्टर 8 हुए हैं। कितने चैप्टर है जी? 8 हुए, जिसमें से मेनली एग्जाम में क्वेश्चन आता है 6 चैप्टर से। कितने चैप्टर से? 6 चैप्टर से आते हैं क्वेश्चन। टोटल कितने हो गए? 21 + 6 27। इतने आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा बुक से, जिसमें से 10 को पोएम हम बता दिए हैं। अब बताएंगे फ़िरोज़ के बारे में कि फ़िरोज़ में 11 चैप्टर तो है, लेकिन कौन कौन से चैप्टर है और उनके राइटर कौन कौन से हैं। देखिए, आप देखेंगे फ़िरोज़ के बारे में कि पहला चैप्टर क्या है। पहला चैप्टर है जी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। जिनके राइटर, जिनके ऑथर है, लिखने वाले हमारे देश के राष्ट्रीय व्यक्ति उनको बोल सकते हैं, जिन बापू के नाम से फेमस है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। सेकेंड चैप्टर है डॉक्टर जाकिर हुसैन, सॉरी रुकने, चैप्टर का नाम भारत इज माई होम। चैप्टर का नाम क्या है जी? भारत इज माई होम। जिनके ऑथर है हमारे देश नहीं, हमारे बिहार के फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन। थर्ड चैप्टर है अ पिंच ऑफ स्नफ। अ पिंच ऑफ स्नफ। जिनके ऑथर है, राइटर जिसको बोल सकते हैं, मनोहर मालगौनकर। मनोहर मालगौनकर। फोर्थ चैप्टर है आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम। उनके ऑथर है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। पांचवा चैप्टर है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। जिनके ऑथर है बर्ट्रैंड रसेल। बर्ट्रैंड रसेल। छठा चैप्टर है अ चाइल्ड इज बॉर्न। जिनके ऑथरेस है, जिसको बोल सकते हैं राइटरेस, जर्मन ग्रीर। जर्मन ग्रीर। ठीक है। सातवां चैप्टर है हाउ फ्री इज द प्रेस। सॉरी बच्चों लोग, सॉरी हो, यहाँ पे 6 चैप्टर जाएंगे। द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट। जिनके ऑथर है सिगा नोया। सिगा नोया। सातवां है अ चाइल्ड इज बॉर्न। अ चाइल्ड इज बॉर्न। जिनके ऑथर है जर्मन ग्रीर। जर्मन ग्रीर। आठवां चैप्टर है हाउ फ्री इज द प्रेस। हाउ फ्री इज द प्रेस। इनके ऑथर कौन है? परलेस बक। परलेस बक।
9वां चैप्टर है द अर्थ। जिनके ऑथर है H.E. बीट्स। द अर्थ H.E. बीट्स। 10वां चैप्टर है इंडियाज इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई। इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई, जिनके ऑथर है परलेस बक, सॉरी बच्चों, हाउ फिज द प्रेस के ऑथर है ड्रोथी एल सैयर्स। ड्रोथी एल सैयर्स। और इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई का है परलेस बक। परलेस बक। एंड लास्ट चैप्टर है अ मैरिज प्रपोजल। अ मैरिज प्रपोजल, जिनके ऑथर है एंटन चेखव। ये आप लोगों को इंग्लिश बुक के लिटरेचर से इतने चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। 10 गो पोएम से है और 11 कितने हैं जी, फ्रोज से है। ठीक है। और इसके अलावा भी आता है, जिसको अभी कुछ देर पहले बताए हैं, स्टोरी ऑफ इंग्लिश के बारे में। इससे आते हैं कितने चैप्टर जी, 6 चैप्टर, जिसको पहला को बोलते हैं ओल्ड इंग्लिश। आपको ओल्ड इंग्लिश के बारे में पढ़ना होगा कि ओल्ड इंग्लिश की शुरुआत, ओल्ड इंग्लिश में आपको पढ़ना पड़ेगा इंग्लिश की शुरुआत कब से हुई, इंग्लिश लोग पहले किस देश के लोग बोलते थे, इंग्लिश का शुरुआत सबसे पहले किस लोग बोलते थे, किस देश में बोलते थे, ये सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा स्टोरी ऑफ इंग्लिश में। ओल्ड इंग्लिश कब से शुरू हुआ जी, ये हुआ था 449 से लेकर और 1050 तक। तो बाद में बताएंगे सर जी। ओल्ड इंग्लिश हो गया। उसके बाद आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा सेकेंड में मिडिल इंग्लिश। उसके बाद में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा मॉडर्न इंग्लिश, जो हम लोग अभी मॉडर्न इंग्लिश में जी रहे हैं उसके बारे में। ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज। इंग्लिश इज द वर्ल्ड लैंग्वेज। और आगे पढ़ना पड़ेगा इंग्लिश ड्रामा, उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा इंग्लिश नोवेल। आपको इतने चैप्टर पढ़ेंगे इंग्लिश बुक से, जिसमें से 10 गो पोएम है, 11 गो फ्रोज है और 6 चैप्टर है स्टोरी ऑफ इंग्लिश से, कि इंग्लिश की शुरुआत कब से हुई। ठीक है। आज के लिए हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आज के इससे पहले हम और हमारे टीम बहुत मेहनत कर रहे हैं, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आपसे फ़ी भी नहीं लेना है, बस फ़ी के मामले में आपसे एक सब्सक्राइब लेना है और एक लाइक करना है, और अच्छा लगे वीडियो तो कमेंट भी करना है। ठीक है। और आपके नज़दीकी जो भी दोस्त है, जो भी भाई बहन है, घर के अगल बगल में, आपके रिश्तेदार में भी, जो मामा का बेटा, फुआ का बेटा, जो भी हो, सबको बोलना है कि इस चैनल पे, इस कैरियर की पे जो भी टीम है हमारे, जो बहुत सारे टीचर हैं यहाँ पे पढ़ाने वाले, सबको बहुत एक टॉप नॉच टीचर है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करेंगे इस चैनल को। और आज हम यहीं पे अपना क्लास छोड़ते हैं, तब तक के लिए आपसे बाय बाय और थैंक यू।
आज के लिए फिर आप लोगों से कल मिलते हैं पोएम का चैप्टर नंबर 1 स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के। ठीक है, थैंक यू।